तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक बड़े कारोबारी के लड़के का अपहरण हो गया। अपहरण करने वालों ने लड़के के परिजन को अल्लाहू अकबर लिखी चिट्ठी भेजकर पैसे की मांग कर डाली। अपहरण और उसके बाद इस तरीके की चिट्ठी से कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में हड़कंप मच गया। मृतक कुशाग्र 10वीं का छात्र था। 30 अक्टूबर की शाम अपनी स्कूटी से ट्यूशन के लिए घर से निकला था, मगर देर रात तक वापस नहीं लौटा। ऐसे में घर वालों को चिंता हुई। इसी बीच एक अजनबी कारोबारी के घर पर 30 लाख रुपए की फिरौती का पर्चा फेंक कर फरार हो गया। डरे सहमे कारोबारी के घर वालों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने किडनैपिंग के एंगल से जांच शुरू की और तुरंत फोर्स को एक्टिव कर दिया गया। खुद ज्वाइंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, मगर 31 तारीख की सुबह कुशाग्र की लाश बरामद हुई। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी के 16 साल के बेटे कुशाग्र की लाश उसकी ट्यूशन टीचर रचिता के फजलगंज थाना स्थित उसके घर के स्टोर रूम से बरामद हुई। कुशाग्र की गला घोंटकर हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि रचिता का बॉयफ्रेंड प्रभात है। दरअसल प्रभात को शक था कि कुशाग्र का रचिता से अफेयर चल रहा है। इसी के चलते उसने पूरी प्लानिंग के तहत कुशाग्र का मर्डर कर दिया। इस क्राइम में रचिता और प्रभात का दोस्त आर्यन भी भागीदार हैं। बताया जा रहा है कि कुशाग्र की हत्या करने के बाद प्रभात ने पुलिस को गुमराह करने के लिए साजिश रची और इस साजिश थी फिरौती के लिए हत्या होने की। प्रभात चाहता था कि कुशाग्र की हत्या में उसका नाम न आए। पुलिस किडनैपिंग वाले एंगल से हत्या की जांच करने में व्यस्त रहे, इसलिए प्रभात ने अपने दोस्त आर्यन की मदद ली। रचिता के घर में कुशाग्र की हत्या करने के बाद प्रभात ने उसकी स्कूटी उठाई, फिर कुछ दूर जाकर आर्यन को बैठाया। आगे जाकर प्रभात ने स्कूटी की नंबर प्लेट बदल दी और कुशाग्र के घर पहुंच गया। यहाँ उसने 30 लाख रुपए की फिरौती वाला पर्चा अंदर फेंक दिया और फरार हो गया। इस पर्चे में उसने धार्मिक नारे भी लिखे थे ताकि पुलिस को कंफ्यूजन हो जाए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसी कड़ी में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता का नाम आया। कथित तौर पर वो पहले कुशाग्र को घर पर आकर पढ़ाती थी, मगर बाद में घर वालों ने उसे निकाल दिया था। रचिता से पूछताछ में प्रभात का नाम आया, फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। हालांकि शुरू में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर सीसीटीवी में घटनास्थल के आसपास प्रभात की मौजूदगी, फिरौती वाले पर्चे में उसकी हैंडराइटिंग से पुलिस का शक उस पर बढ़ता गया। जब सख्ती बढ़ती गई तो दोनों टूट गए। अभी हम इस जो हत्या का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, अभी हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि घटना संबंधों में हुई है, जान पहचान में हुई है। नंबर 2, अपनी मर्जी से जो लड़का है वो जाता हुआ कैमरों में दिख रहा है। नंबर 3, उस कमरे में 5:15 के बाद कोई नहीं गया है। कैमरे की तरफ फोकस करते हुए उस कमरे की तरफ फोकस करते हुए कैमरे हैं। अगला जो तथ्य है वो स्ट्रैंगुलेशन से प्रथम दृष्टया मृत्यु दिखाई देती है, बट पीएम रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक और चीज़ वहाँ पे दिखाई देता है कि चूँकि 5:15 के बाद उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता हुआ दिख रहा है, और जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेज हैं हमने उसको लिए हैं, हमने उसको बारीकी से देखे हैं, तो घटना कहीं ना कहीं उसी समय की है। मोटिव, इंटेंशन और मेंसरिया वाले पक्ष पर अभी विवेचना हम कर रहे हैं और हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसी क्या वजह थी कि ला करके तत्काल यह घटना कारित की गई। और इस घटना को कारित किए जाने के बाद जो लेटर ड्रॉप किया गया उसके पीछे के इंटेंशन और मेंसरिया क्या हैं, जिससे बाकी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकें और इनको हम सही तरीके से न्यायालय के समक्ष सजा के लिए ले जा सकें। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से संबंधित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो हमें विवेचना में दिख रहे हैं, लड़की रचिता शिक्षिका जो है वो गिरफ्तार है। जो मुख्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला हैं वो भी गिरफ्तार हैं। उनके सहयोगी भी हमारे पास हैं और घटना स्थल को हमने सीज किया है, स्कूटी को हमने बरामद किया है। लेटर हमारे पास है। प्रथम दृष्टया ऐसा दिखाई देता है कि यह हैंड राइटिंग भी प्रभात शुक्ला की है और हैंड राइटिंग की तस्दीक रचिता ने देखने के बाद ये अपने एग्जामिनेशन में बताया है, बट दिस अगेन नीड टू बी एग्जामिन्ड बाय द फॉरेंसिक। अल्लाहू अकबर लिखा गया है वो किस सोच से लिखा? अगर आप लेटर को देखेंगे
तो उसी लेटर में इसके अलावा जो है पूजा के फूल और पूजा के जो है झालर शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो ये जो लेटर है वो अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग है और वो लेटर लिखने वाला एक बार राइटिंग उसकी मिलान हो जाए तो फिर उसने किन शब्दों को क्यों लिखा है पूछताछ में और चीज़ें साफ होंगी। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इस मामले में अपराध को एक समुदाय विशेष से जोड़कर फिरौती की मांग करना देश के साथ घातक है। ऐसे में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, युग तक।